एक लड़का किसी साधु महाराज के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है कि महाराज, मैं अपनी ओवरथिंक करने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक चीज़ को सोचना शुरू करता हूँ और कंटिन्यूसली घंटों तक उसी को सोचता रहता हूँ। माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत गुस्सा भी मुझे आने लग गया है, तो आप मुझे इसका सलूशन बताइए। तो महाराज उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उसे एक चाय का कप पकड़ाते हैं जो ऊपर तक बिल्कुल भरा हुआ होता है। तो उसे कहते हैं कि तुम इस कप को लेकर इस कमरे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाओगे, लेकिन इस कप में से चाय जो है वो बिल्कुल भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। वो लड़का आप कप अपने हाथ में लेता है और चलना शुरू करता है और पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस जो होता है वो उस कप के ऊपर होता है। वो उसको देखते देखते बहुत ही स्लोली चलता है और कमरे के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। महाराज उसको पूछते हैं कि जब तुम चल रहे थे कप को लेकर तो तुम्हारे दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे थे? लड़का कहता है कि मेरे माइंड में उस टाइम कोई थॉट नहीं आया, मेरा पूरा फोकस जो था, पूरा ध्यान वो कप के ऊपर था कि कहीं इसमें से चाय नीचे ना गिर जाए। महाराज कहते हैं तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया। यूजलेस चीज़ें तभी हमारे माइंड में आती हैं जब किसी अच्छी चीज़ जो हमारे लिए लाइफ में मैटर करती है उनके ऊपर से हमारा फोकस जो है वो हट जाता है। प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को लेकर, कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, इनर पीस को प्रेफरेंस देना, इन चीज़ों को छोड़कर बहुत ही यूजलेस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और दो चीज़ें जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनमें से एक है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। बहुत इमेज कॉन्शियस हम होते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसी वजह से कर नहीं पाते क्योंकि कंटिन्यूसली हम ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आजकल की बिजी लाइफ में कोई इतना वेला नहीं है कि आपके बारे में कुछ सोचेगा। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम छोड़ देते हैं जब हम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करते रहते हैं या बार बार सोचते रहते हैं। दूसरी चीज़ होती है कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम भी है ना तो भी वो बड़ी हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यूसली आप उसके बारे में सोचते रहोगे। अभी रिसेंटली मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था कि कैसे किसी ने मुझे प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की और उनके लिए वो प्रॉब्लम खुद ही एक प्रॉब्लम बन के रह गई और मैंने उसको वहीं पर छोड़ के अपनी नॉर्मल लाइफ में खुद को बिजी कर लिया। तो कुदरत ने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे अपने आप दे दिया। अगर आप नेगेटिविटी को फीड करेंगे तो नेगेटिविटी ही इंक्रीज होगी। तो फ्लो के साथ चलो, गो विद द फ्लो। चीज़ों को ठीक करने के लिए हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उनको वहीं पे छोड़कर अगले काम पे चले जाना चाहिए। कोई ख्याल माइंड में आता है, म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, किसी को कॉल कर लीजिए जो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, रादर देन कि हम एक ही परेशानी के ऊपर बार बार सोचते रहें।